सामने ये पाकिस्तान के यही हालातों के बिलों के लिए लोग सड़कों पे है कि हम नहीं दे सकते। रोटी के लिए लोग सड़कों पे 160-70 का आटा है, 160-70 की चीनी है, शायद आज उससे भी ज़्यादा है, 180s में है। तो आप क्या करते, कौन से ऐसे इकदाम लेते जिससे आपको लगता कि ये करूँगा ना तो ये नीचे गिरना रुक जाएगा? देखिए, ये कोई मुआवजाती फैसले यहाँ नहीं है। तो बुनियादी कुछ तो आपको स्टेप्स लेने इब्तदा हैं। मुआवजाती नहीं है, बुनियादी है। आपको इब्तदा करनी क्या पड़ेगी। करते आप? आपने कुछ टारगेट सेट करने, उस सब पे इकट्ठे काम करना है। सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है, हर तरह से सपोर्ट करके 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट को बढ़ाना। ये ओवरनाइट नहीं होगा। ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन आप रास्ते का तयन तो कर दें ना। 31 से 27 आप पे आ गए हम एक साल में। हर तरह से सपोर्ट करें। ठीक है, हम 31 से वैसे 27 पे आ गए हैं पिछले एक साल में। जी, वो आपकी हुकूमत में 4 अरब डॉलर नीचे गिर ये गई है। होता रहता है। हमारी हुकूमत देखिए ना, अब आप मिफ्ता साहब से पूछते हैं, 4 महीने खुद मिफ्ता साहब वहाँ बैठे हुए थे, वो क्या कहेंगे? मैंने गलत काम किए हैं। मिफ्ता साहब को तो आपने धक्का मार के निकाल दिया। जी, तो हमने जो गलती की इस हुकूमत में कि लोगों की तवक्कुआत थी कि ये कोई रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू करेंगे, ये मामले को बेहतरी की तरफ लाएंगे, वो नहीं हुआ। फैसले ही नहीं हुए। ये हुकूमत फैसले करने से कासिर रही है। मुझे समझ नहीं आती क्यों, लेकिन फैसले नहीं होते थे, उसका भुगत रहे। अब तो ये आपने ये एक टारगेट सेट करना है कि जो भी सपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान पहले करे, आप कहते हैं बरामदात बढ़ानी है, 20 अरब डॉलर ऊपर लेके 50 अरब डॉलर पे बरामदात लेके जाना। आप हर चीज़ छोड़ने इस पे फोकस करें। सही। यहीं से आपको टैक्सेस भी आएंगे, नौकरियां भी आएंगी, आपके डॉलर के इशू ख़त्म हो जाएंगे और डॉलर होपफुली कंट्रोल में भी आए। सप्लाई डिमांड का इशू होता है करेंसी का। फिर आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के अंदर आपने वो करने। आपने टैक्स की बेस को बढ़ाना है। ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रोसेस शुरू करेंगे तो बेस बढ़ेगा। आप ये देख लें कि 50% के करीब इन्फ्लेशन रही है, 40 से ऊपर रही है। फूड इन्फ्लेशन इससे भी ज़्यादा रही है। लोग सड़कों पर नहीं आए, हर चीज़ बढ़ी है, बेपनाह बढ़ी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्लैक इकॉनमी है जो हर एक को सपोर्ट कर रही है। आपका एक हिस्सा बनता है, हुकूमत का एक हिस्सा बनता है उसके अंदर। आज ये एक हकीकत है कि हमारे अवाम जो हैं हमारी हुकूमत से ज़्यादा अमीर है। जो हुकूमत के नंबर्स हैं, अवाम के पास पैसा उससे ज़्यादा है। मुल्क के पास, मुल्क की इकॉनमी उससे बड़ी है जो डॉक्यूमेंटेड है। उस पर हमारा सारा गुजारा हो रहा है। ये हुकूमत का गुजारा नहीं हो रहा। हुकूमत आज अपना सूद भी अदा करने से कासिर है। ये हम खुद हिसाब लगा लें कितनी देर आप चल सकते हैं। तो इसलिए आपने उस टैक्स बेस को बढ़ाना है, लेकिन इंटेलिजेंटली बढ़ाना है। और आपके ख्याल में सिस्टम में कैपेसिटी मौजूद है ये काम करने की? जी, निज़ाम में है, बिल्कुल निज़ाम में है। निज़ाम में कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी भी है। विल नहीं है, विल नहीं है। आप कर नहीं सके, कोई नहीं कर सका। मैंने और मिफ्ता साहब ने ये प्रोसेस शुरू किया था। हमने पहला स्टेप लिया था, हमने टैक्स के रेट गिरा दिए थे, हर एक से लड़ झगड़ के। हमने हर तरफ से मुखालफत मिली, हमने कर दिया। फाइनेंस बिल में पास कर दिया। 2 महीने रहा ये। जुलाई अगस्त 2018 के नंबर्स देख लें, टैक्स बेस 5, 10, 15, 3 स्लैब्स पे आ गया था। सिंप्लीफाई कर दिया था। उसके बाद आपने लोगों के पीछे जाना होता है कि आप बताएं जी, अब तो हमने टैक्स रेट भी कम कर दी, अब आप टैक्स क्यों नहीं देते? और वो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको रिवर्स कर दिया गया। फिर मिफ्ता साहब को अब आपने काम क्यों नहीं करने दिया? निकाला क्यों आपने? मैंने नहीं निकाला, वो तो वज़ीर आज़म साहब की मर्जी होती है, जिसको वजीर रखें। दुरुस्त फैसला था वज़ीर आज़म? नहीं दुरुस्त, फिर वो वक्त बताएगा दुरुस्त था या नहीं। आपके ख्याल में गलत फैसला? बिल्कुल आपके कान के पास से गुजरी है डिफ़ॉल्ट, बगैर वजह के। मैं ये कहता हूँ कि आज हकीकत ये है कि हमें जो अर्जेंसी है सिचुएशन की, आप हमें वो नज़र नहीं आता कि कहीं पर भी कि कोई हाथ पैर मार रहा हो, किसी को फिक्र हो, कोई रातों को परेशान हो रहा हो कि यार हमारा मुल्क नहीं चल रहा, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। सबसे तशवीशनाक बात यह है। मुस्तफा साहब, आपने अभी बोला कि 6-7 अफराद हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करना है। आप ह्यूमन राइट्स कमेटी हेड करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। इस वक्त अगर मैं इंटरनली अपनी कोहेजन की बात करूँ ना, तो हमारे अंदर तकसीम बहुत हो चुकी है सोसाइटी के अंदर। बेयकीनी है। आप डॉलर भी देखें तो मार्केट सेंटिमेंट उसको ड्राइव कर रहा है। लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डॉलर ख़रीद के बाहर ले जाते हैं या स्मगल हो जाता है कुछ अफगानिस्तान में। तो सेंटिमेंट ड्राइव कर रहा है इस वक्त। आपकी स्टॉक भी गिर रही है। ये जो 6-7 अफराद हैं, क्यों नहीं कहते कि इस कौम को इकट्ठा करें? कोई मिसिंग पर्सन है, किसी को गायब कर लिया है, कोई जर्नलिस्ट उठा लिया है, सियासी तकसीम है, तो ये 6-7 अफराद को भी तो वो वैसे ही दर्द होगा ना।
मेरे से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बैठे हैं। तो आई ज्यूम कि मेरे से ज़्यादा वो तकलीफ़ में होंगे कि पाकिस्तान को सही रास्ते पे डालना है। तो सही रास्ते पे डाल क्यों नहीं रहे? क्या चीज़ माने हैं, रुकावट क्या है? हमने इतनी दूरियां आपस में पैदा कर ली हैं कि सियासी मुखालफतें हमने दुश्मनी के अंदर तब्दील कर दी। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स थे, 2, उन्होंने मिलकर एक किताब लिखी कि हाउ डेमोक्रेसीज डाई। उसके अंदर उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो आइडेंटिफाई की कि जिसके बाद ये अमल शुरू होता है जमहूरियतों के मरने का, वो होता है कि जब सियासी मुखालफत सियासी दुश्मनी में तब्दील हो जाए। हमारे यहाँ हम इतनी अपनी पिच्ड पोजीशंस ले चुके हैं कि हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि अगर एक फरीक उसको अगर कोई सबकत मिल गई तो वो बाकी सारे जो फरीक हैं उनके साथ ना जाने क्या करेगा। हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है और ये वो दायरों का सफ़र है मलिक साहब कि जो पाकिस्तान के क़याम के बाद से हमने शुरू किया, जिन्ना साहब की वफ़ात के बाद से, और आज तक जारी है। हम जब तक इस साइकिल को नहीं तोड़ेंगे, अब अगर डॉलर इस वक्त 325 रुपए का मार्केट के अंदर मिल रहा है, तो मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, आप और मिफ्ता साहब मेरे से बहुत बेहतर इस चीज़ को समझते हैं। मैं एज अ ले मैन आपको कह रहा हूं कि इसके अंदर कम अज़ कम 25 से 30 रुपए 40 रुपए बेयकीनी के ऐड हुए हैं। ये सही है बात। अगर हम ये बेयकीनी ख़त्म करें तो आई होप कि ये, और आई थिंक कि ये 40 रुपए डॉलर ने वैसे ही कम हो जाए अगर बेयकीनी ख़त्म। जिस दिन ये 6 लोग एक टेबल पे बैठे हुए नजर आए ना लोगों को, ये हल ढूंढ रहे हैं, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 40 रुपए उन 6 में आप किस किस को शुमार कर रहे हैं? देखिए आर्मी चीफ हैं, चीफ जस्टिस हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तीन चार पॉलिटिकल लीडर। तो बुनियादी तौर पर तो 5 अफराद ही हो गए ना, एक आर्मी चीफ, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नून लीग से नवाज शरीफ, इमरान खान पीटीआई से, और एक पीपल्स पार्टी से। ये 5 बंदे आपको एक मेज पे बैठे हुए चाहिए। बिल्कुल। और फिर अब हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। आपने एक फॉल्ट लाइंस का जिक्र किया था मलिक साहब, ह्यूमन राइट्स का आपने जिक्र किया था। अब उसकी वजह से देखें, लोगों का जो एतबार है उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे, वो खत्म हो चुका है। आइन आज लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुका है। आइन नाकाम नहीं हुआ, उसको हमने नाकाम किया। 8 से लेके 28 तक जो हमारे आइन के अंदर इंसानों को, जो इस रियासत के शहरियों को जो हकूक दिए गए, वही असल आइन है ना। किसी एक शिक पे अमल नहीं हो रहा। हमें उस डॉक्यूमेंट को, हमें अब उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को नए सिरे से बनाना पड़ेगा। लोग उसको, और स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, हमारी पेरिफेरीज, जो आइन नया बनाने से ज्यादा हमें उस आइन पे एतबार करना पड़ेगा, आइन के ऊपर अमल करना पड़ेगा। आप नया भी लिखेंगे तो अमल नहीं करेंगे तो कुछ मलिक साहब, अब जो हमारे नौजवान हैं, हम चीज़ों को, कॉन्वर्सेशंस को कारपेट के नीचे डालने के आदी हैं, लेकिन हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा में नौजवान है, हमारा जो बलूचिस्तान के अंदर जो नौजवान है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस ये है। हम गए कोयटा, हम पेशावर गए, वहाँ पे हमने सेमिनार्स किए, मुख्तलिफ पार्टीज के वफूद आए। उन सब की सबसे बड़ी कंसर्न ये थी कि हमारा नौजवान हमसे ये सवाल कर रहा है कि जो आइनी और पार्लिमानी सिस्टम है, इसने आज तक हमें दिया क्या है और आप क्यों हमें इसके पीछे लगा रहे हैं। और उन नौजवानों का सवाल जायज़ है, उनको हमने पैसिफाई करना है, उसके ऊपर अमल करके। अब पंजाब में और सिंध में भी जो इस वक्त सूरत हाल है, आपके नौजवान उम्मीद खो बैठे, मुल्क से जौक दर जौक। इस वक्त अकॉर्डिंग टू गार्डियन एंड BBC 20 से 25 हज़ार आपका नौजवान इस वक्त लिबिया में पड़ा हुआ है, जो समुंदर पार करके यूरोप जाना चाहता है। हालतों में इस वक्त वहां पर लिबिया में पड़ा हुआ है। वो जो स्मगलर्स हैं, उनकी तकरीबन आप समझे कैद में। तो ये क्यों है? इसलिए कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर होप खत्म हो चुकी है, होप भी नहीं, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जो जिंदगी आप गुजारना चाहते हैं, यहाँ पे ना सेहत है, ना तालीम है। आप अपनी फ्यूचर जनरेशंस को यहाँ पर कौन इस तरह गुजार। एक ब्रेक करीब आ गया जी, एक